एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम बच्चे का मुंडन संस्कार कराते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो रेगुलर व्यूअर हैं, उनको पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने रिद्धि का मुंडन कराया था। तो अगर आपने उस ब्लॉग को नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। आप अपने बच्चों का मुंडन कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी आपको अपने बच्चे का मुंडन कराना हो या फिर आप उसका मुंडन प्लान कर रहे हो तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको ऐसे टाइम को सेलेक्ट करना है जब ना तो बहुत ज़्यादा ठंड हो और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो। और स्पेशली ये आपको तब ध्यान रखना है जब आप अपने बच्चे का मुंडन 1 साल के अंदर करा रहे हों। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि 1 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बड़े बच्चों की अपेक्षा काफ़ी कमज़ोर होता है, कि तब तक जब तक बच्चे अपना प्राइमरी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में हम उनके साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने बच्चे का मुंडन प्लान कर रहे हैं तो आप ऐसे टाइम को सेलेक्ट करिए जब ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही हो और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो। अगर आप गर्मियों में बच्चे को लेके जा रहे हैं या फिर आपके साथ कोई इमरजेंसी है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप मॉर्निंग के टाइम को सेलेक्ट करिए या फिर इवनिंग के टाइम में जब धूप ख़त्म हो जाए उस टाइम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि बच्चे को लू ना लग पाए। क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको अगर लू लग जाती है तो ये उनके लिए काफ़ी पेनफुल हो सकता है। तो इसके साथ ही यही चीज़ आपको ठंड के टाइम पे भी ध्यान रखनी है कि जब बहुत ज़्यादा ठंड रहे तो आप अपने बच्चे का मुंडन मत कराइए। आप दोपहर के टाइम को सेलेक्ट करिए, क्योंकि बच्चों के बालों में पानी को लगाया जाता है, इससे बच्चों को और ज़्यादा ठंड लग सकती है। इसलिए आप ऐसे टाइम को सेलेक्ट करिए जब बाहर धूप हो। तो पहली चीज़ आपको मुंडन कराने से पहले इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको टाइम आपको देख के सेलेक्ट करना है, स्पेशली उन केसेस में जब बच्चे का मुंडन आप 1 साल से कम में करा रहे हैं। तो इसके साथ ही दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको कुछ चीज़ें अपने साथ कैरी करनी है। पहला, बच्चे का एक एक्स्ट्रा सेट कपड़ा आपको रखना है अपने साथ में। दूसरी चीज़ जो आपको अपने साथ में रखनी है वो है कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम या फिर आप एंटीसेप्टिक लिक्विड भी अपने साथ रख सकते हैं, ताकि कहीं गलती से भी अगर बच्चे को कट लग जाए तो आपको फिर इधर उधर घूमना ना पड़े, आपके पास क्रीम अवेलेबल हो और आप उसको लगा लें। वैसे तो जो मुंडन करते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस रहता है छोटे बच्चों का मुंडन करने का, तो बहुत कम ही चांस रहते हैं कि किसी के सर में कट लगे। लेकिन फिर भी हमें सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास ये चीज़ें ज़रूर कैरी करनी चाहिए। एक्स्ट्रा सेट क्लॉथ मैंने इसलिए बोला है कि बाल कटने की वजह से जब हो सकता है बच्चे के कपड़े में भी बाल फैल जाएँ या पानी डालते टाइम बच्चे के कपड़े गीले हो जाएँ। अपने साथ कपड़ों का एक एक्स्ट्रा सेट ज़रूर कैरी करके रखिए। इसके अलावा आपको जो एक चीज़ और ध्यान रखनी है वो ये है कि आप अपने बच्चे के मुंडन के लिए नई ब्लेड का ही इस्तेमाल करवाइए। अगर वैसे तो वो लोग हर बार नई ब्लेड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है तो आप उसको अपनी आंखों के सामने बोल दीजिए कि हमारी नई ब्लेड लगाओ, या फिर आप अपने साथ ब्लेड को लेकर भी जा सकते हैं जिसका आप इस्तेमाल अपने बच्चे के मुंडन के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे का जब मुंडन होता है तो कोई ना कोई उसको पकड़ता है, तो आप ऐसे पर्सन का सिलेक्शन करिए जिसकी गोद में बच्चा कंफर्टेबल फील करता हो, जिसको बच्चा पहले से जानता हो, तो बच्चा आराम से उसकी गोदी में बैठ जाएगा। क्योंकि मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो मुंडन कराते टाइम रोने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं। तो अगर कोई अनजान व्यक्ति होगा जिसकी गोद में बच्चा बैठा होगा तो हो सकता है बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लग जाए। लेकिन पर्सन जिसकी गोद में बच्चा बैठा है वो उसको पहचानता है तो वो भी सेफ़ फील करेगा उसकी गोद में। मुंडन कराते टाइम वही पर्सन बच्चे को अपने गोद में बैठा है जिससे बच्चा पहले से फ्रेंडली है। इसके अलावा बच्चे को अगर उस टाइम पे फीवर है या किसी तरह का इन्फेक्शन हो रखा है और आपने उसका मुंडन प्लान कर लिया है तो आप उसको कैंसिल कर दीजिए अभी कुछ दिनों तक, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी फीवर में है, उसको ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ है और अगर वो ठीक भी हो गया है तो बच्चे का शरीर अभी काफ़ी कमज़ोर है, उसकी इम्यूनिटी कम है,
तो बहुत चांस रहते हैं कि बच्चा वापस से इन्फेक्टेड हो जाए किसी चीज़ से, या फिर उसको वापस से फ़ीवर हो जाए। तो इसलिए अगर आपके बच्चे को रिसेंटली फ़ीवर या किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है तो आप अभी एटलीस्ट 15 डेज़ तक बच्चे के मुंडन को प्लान बिल्कुल भी मत करिए। इसके साथ ही बच्चे के मुंडन होने के बाद आपके यहाँ पे जो भी कल्चर हो, कई लोग हल्दी का इस्तेमाल करते हैं और कई लोग चंदन लगाने के कई लोग बच्चे के सर में चंदन भी लगा देते हैं। तो आपके इधर दोनों ही जो चीज़ें होती हैं इन्फेक्शन से फ़ाइट करने में हेल्पफुल होती हैं। तो आपके इधर जिसका भी कल्चर हो आप उस चीज़ को अपने साथ रख सकते हैं। से कुछ ऐसी बातें थीं जो आपको अपने बच्चे के मुंडन कराने से पहले ज़रूर जान लेनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।